प्रदर्शन आपका से स्ट्रॉन्गर होता दिख रहा है। ये कोरोना काल में तो स्पेसिफिकली आपने बहुत अच्छा प्रदर्शन दिखाया है। कल ही की बात करते हैं, कंपनी ने एक लार्ज डील कनाडा बेस्ड कॉन्सेंट्रा बैंक से आपने एक्वायर की है। ये न्यू डिजिटल बैंकिंग स्ट्रेटेजी जिस तरह से आप बता रहे हैं, पहले तो डील का क्वांटम बता दीजिए और किस तरीके की ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे हैं, रेवेन्यू इंक्रीमेंटल इस डील से आपको मिलेगा, और FY22 की ऑर्डर बुक कितनी स्ट्रांग दिख रही है सर? तो मैं थोड़ा सा जी के इन्वेस्टर्स को और उनके आपको एक तो थैंक करना चाहूंगा कि पिछले 1 साल में हमने जो प्रदर्शन किया वो ये प्रदर्शन 1 साल का नहीं था, ये पिछले 7 साल का हमारा जो एफर्ट किया उसका हमारा प्रदर्शन रहा। किसी भी प्रोडक्ट कंपनी में और टेक्नोलॉजी कंपनी में, तो एक सर्विस कंपनी होती है विच इज IT कंपनी एंड देयर इज अ टेक्नोलॉजी कंपनी जहां टेक्नोलॉजी बिल्ड करते हैं। तो पिछले 6 सालों में हमने करीब 2000 करोड़ तो हमने मार्केटिंग में खर्च किया और करीब 1200 करोड़ हमने प्रोडक्ट बनाने में खर्च किया। उसके बाद जो हम रिजल्ट देख रहे हैं, हमने बोला था इन्वेस्टर को कि 2020 तक अर्ली 19 एंड तक हमारी टेक्नोलॉजी पूरी तरह से रेडी होकर हम मार्केट में जाएंगे और वो मार्केट में जाने के बाद हम मोनेटाइजेशन करेंगे। तो ये जो डील कंसेंट्रा बैंक डील है, उससे पहले हमने ऑटो बैंक के जर्मनी में एक क्लाइंट ने हमें डील अनाउंस की थी, करीब एडवांस मार्केट में जहां पे बहुत ही स्टिफ कंपटीशन होता है ग्लोबल टेक्नोलॉजी प्लेयरों के साथ। सभी के सब लोग जो बिलियंस ऑफ डॉलर स्पेंड करते हैं उनके साथ जो हमारा कंपटीशन है, उसमें ये डील विन करना हमारे लिए बहुत ही सुखद मोमेंट रहा। और क्योंकि हमारे हिंदुस्तान की कॉस्ट कम है टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट की, और इसमें जो हमने कंपोजेबल टेक्नोलॉजी बनाई और कंटेक्चुअल टेक्नोलॉजी बनाई, ये जो 2 टेक्नोलॉजीज है हमारी, जिनको हमने यूज करके मार्केट में डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन का जो टाइम लगता था कुछ सालों में, हमने हफ्तों में कर दिया। एंड वो हफ्तों से जो करने से हमें जो फायदा मिल रहा है इस टाइम मार्केट में, जिसमें पिछले 3 क्वार्टर में सस्टेन्ड प्रॉफिट ग्रोथ दिखाई और कंटिन्यूअसली वी कैन शो द 30% प्रॉफिट ग्रोथ इन कमिंग ईयर्स, इज बेसिकली आउटकम ऑफ लास्ट 7 ईयर एफर्ट ऑफ द वर्क। बट आपका जो स्पेसिफिक क्वेश्चन है कि ये डील कैसी है, ये डील सब्सक्रिप्शन बेस्ड डील है डिजिटल बैंक की। कंसेंट्रा बैंक मिड साइज बैंक है कनाडा का, बट ये डील हमने लोकल अमेरिकन कंपटीटर्स के साथ अगेंस्ट विन की है और ये क्लाउड की डील है। तो क्लाउड के रेवेन्यू जो है वो लैग रेवेन्यू होते हैं, इट विल कम फ्रॉम अगस्त सितंबर, दिस रेवेन्यू विल शो इनटू द बुक्स ऑफ अकाउंट। बट दिस डील शोज एंड डेमोन्स्ट्रेट एंड वैलिडेट कि हमारी जो टेक्नोलॉजी है वो वर्ल्ड क्लास टेक्नोलॉजी है और वर्ल्ड लीडरशिप टेक्नोलॉजी है, क्योंकि हमने जो एस्टेब्लिश प्लेयर हैं टेमिनोस और बैकबेस इन डिजिटल टेक्नोलॉजीज, उनको हरा के ये टेक्नोलॉजी हमने सक्सेसफुल किया है। ये हमारा सबसे बड़ा और इससे क्या है कि जो मार्केट ओपन हो रही है अमेरिका की, वो बहुत बड़ी मार्केट है। अमेरिका की जो मार्केट है बहुत बड़ी मार्केट है। ओके, सो अगस्त सितंबर से इसके रिजल्ट्स दिखने शुरू हो जाएंगे बुक्स में, इसका लैग इफेक्ट होता है, बट ऑब्वियसली ये बहुत स्ट्रेंथ दिखा रहा है जिस तरह से कंपनी ने ग्लोबल लेवल पर यहाँ बड़ा डील बैग किया है। सर, आपने अभी रिसेंटली इंटेलेक्ट टेक्नोलॉजी डे 2021 कंडक्ट किया था, किस तरीके का रिस्पांस मिल रहा है, क्या आउटलुक लग रहा है, फिनटेक मार्केट अपॉर्चुनिटी कंपनी कैसे देख रही है? आप टैप इन करते तो जा रहे हैं और कुछ जबरदस्त इंक्रीमेंटल अपॉर्चुनिटीज दिख रही हैं आपको FY22 में पर्टिकुलरली सर? तो ये जो टेक्नोलॉजी, अब बैंकिंग जो कोविड टाइम में क्या हुआ पिछले 12 महीनों में, जब कोरोना आया तो इसमें सब बैंक जो है डिजिटल बैंक हो गए। तो बैंकिंग बिजनेस बिकम है टेक्नोलॉजी बिजनेस। वो बैंकिंग बिजनेस जो पहले ब्रांचेस में होता था वो शिफ्ट होकर डिजिटल बिजनेस हो गया है। और जिनकी जो टेक्नोलॉजी, जो पुरानी टेक्नोलॉजी है, जो टेक्नोलॉजी 1.0 में है या टेक्नोलॉजी 2.0 ईरा में है, उनको सबको एक्सीलरेट करना है अपना डिजिटल जर्नी। और टेक्नोलॉजीज में टेक्टोनिक शिफ्ट आ गया पूरा। I would say tectonic shift, that's why the demand of IT services has gone up, because they are building the technology. What we are doing different from the services companies, we have ready-made technology, we have a marketplace, and where people can use 900 बिल्डिंग ब्लॉक है हमारे। हमने टेक्नोलॉजी को ब्रेक करके, बैंकिंग बिजनेस को ब्रेक करके करीब 900 बिल्डिंग ब्लॉक बना लिए हैं, जिससे कि हम कंपोजेबल सॉल्यूशन दे पा रहे हैं, जिसमें जैसे बैंक को डिजाइन करना है अपनी टेक्नोलॉजी, हम उसको दे पा रहे हैं कि वो ऐसा डिजाइन करे। जैसे आप घर को डिजाइन करते हैं 10 पीस इकट्ठा करके करते हैं, वैसे ही हमने बैंक को उनको प्रोडक्ट डिजाइन करने का मौका दिया। फर्स्ट टाइम इन द वर्ल्ड वी आर एबल टू
help the bank to design their technologies. And that's where the difference is coming in based on our investment, and that's where the Europe and America, which are sitting on technology 1.0 architecture, they have a legacy technology which is sitting. I think that's a big market opportunity which is visible to us in 21, 22 and 23. It's going to be there for next 2 to 3 years substantially. Okay, US, यूरोपियन ये मैच्योर्ड मार्केट्स आपके लिए बड़े मार्केट्स हो गए की बात कर रहे हैं सर. प्रॉफिटेबिलिटी की आपने बात की, सस्टेन प्रॉफिटेबल ग्रोथ की तरफ कंपनी ने कदम बढ़ाया है. ऑपरेटिंग मार्जिन FY22 में आप क्या उम्मीद रख रहे हैं आने की, और सस्टेन कर पाएंगे जो मार्जिन आ रहे हैं, या उससे बेहतर भी अब हो सकते हैं आगे आने वाले समय में? तो हमारा ये बात होती है एबिटा मार्जिन, अगर आप देखें 5 क्वार्टर में तो 5% से लेके अब 25-26% के करीब आ गया है एबिटा मार्जिन. इसकी उम्मीद है कि 30% तक हम इस साल में 21-22 में एबिटा मार्जिन कुड बी 30%. एंड ग्रॉस मार्जिन वी आर रनिंग अराउंड 54-55%. Our objective is in next 4 to 6 quarters it should be 60% should be our gross margin. तो हमारे प्रोडक्ट बिजनेस में क्योंकि 4 रेवेन्यू स्ट्रीम्स होती हैं, एक हम लाइसेंस का पैसा आता है, एक AMC का पैसा आता है, एक क्लाउड का पैसा आता है, और चौथा इम्प्लीमेंटेशन का पैसा आता है. तो 4 रेवेन्यू स्ट्रीम से जो हमारा लाइसेंस लिंक रेवेन्यू है वो करीब हमारा 54% है इस टाइम. उसको हम इंक्रीज करके हम 60% तक लाने का विचार है हमारा, प्लान है नेक्स्ट ईयर में. ओके, तो एबिटा मार्जिन 30% तक यहाँ जाने की बात करें, अभी भी 25% के अराउंड है, तो यहाँ से बेहतरी प्रॉफिटेबिलिटी और मार्जिन पर भी आउटलुक रख रहे हैं. सर, एक तो रेवेन्यू ग्रोथ कितनी एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप? फ्लैगशिप IGTB यानी वर्ल्ड्स फर्स्ट कंप्लीट ग्लोबल ट्रांजैक्शन बैंकिंग प्लेटफॉर्म, 4 से 5 साल में क्या विजिबिलिटी है, क्या CAGR ग्रोथ यहाँ एक्सपेक्ट कर रहे हैं? और साथ ही जो आपने रिसेंटली लॉन्च किया AI पावर्ड आधार प्रोसेसिंग सोल्यूशन, जो मैजिक आधार के नाम से किया गया है, जिसमें बहुत सारे कॉर्पोरेट्स एंड लार्ज PSUs यहाँ पर इसको देख रहे हैं बैंक्स, इसमें कितनी अपॉर्चुनिटी और इंक्रीमेंटल रेवेन्यू एक्सपेक्ट कर रहे हैं? 2 पर्टिकुलर प्रोजेक्ट्स पर मैं बात करना चाहूंगी. तो पहले तो GDP का जो ग्रोथ है CAGR हम डबल डिजिट में रखेंगे. डबल डिजिट में ये 12 से 18% तक का हमारा CAGR अगले 5 सालों में हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं. मैजिक आधार में काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी है क्योंकि ये डाटा ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर लिखा गया है. तो इंटेलेक्ट ने क्या डिजाइन किया, हमने एक ऑपरेटिंग सिस्टम डिजाइन किया जिसमें कि हमने AI मशीन लर्निंग को एक एल्गोरिथम में बना के दे दिया. उसके ऊपर हम मल्टीपल मॉलिक्यूल निकाल पा रहे हैं. तो आधार कार्ड एक मॉलिक्यूल है, उसके अंदर अंडरराइटिंग का दूसरा सबमिशंस जो है वो दूसरा मॉलिक्यूल है लैंडिंग के लिए, उसमें उसी प्लेटफॉर्म से यूज करते हैं. वेल्थ क्यूब स्वीट फॉर चाइना बैंक इन फिलीपींस की बात थी, डिप्लॉय किया था, वहां पर किस तरीके का कस्टमर रिस्पॉन्स है? कितने और कॉन्ट्रैक्ट्स आपको मिल रहे हैं फ्रॉम अदर बैंक्स फॉर दिस स्वीट? ये अच्छा ट्रैक्शन है वेल्थ में. हमने इंडोनेशिया में हमने वेल्थ प्लेटफॉर्म विन किया, तो हमारे पास जो 12 प्रोडक्ट है पोर्टफोलियो है, तो वेल्थ प्रोडक्ट में काफी अच्छा ट्रैक्शन है क्योंकि वो भी क्लाउड के ऊपर है. हमने सिंगापुर क्लाउड के ऊपर उसको डाला है, और वहां पे जो सारे वेल्थ कस्टमर हैं, क्योंकि चाइना में सिंगापुर सारे कस्टमर्स जो है इंडोनेशिया एशिया के कस्टमर सिंगापुर क्लाउड के ऊपर है. तो लास्ट क्वार्टर वी वन द डील फॉर बैंक रिकायत इन इंडोनेशिया. तो अच्छा ट्रैक्शन अभी बिल्ड हो रहा है क्योंकि पहले GTB प्रोडक्ट जाते हैं, फिर GCB प्रोडक्ट जाते हैं, उसके बाद हमारे पास कैपिटल मार्केट प्रोडक्ट जाते हैं. तो 3 साइकिल है हमारे पास. पहले हम नई मार्केट में GTB से जाते हैं, उसके पीछे फिर GCB से जाते हैं, फिर उसके पीछे हम कैपिटल मार्केट प्रोडक्ट से जाते हैं, उसके बाद फिर इंश्योरेंस प्रोडक्ट के पीछे जाएंगे. तो 4 रेवेन्यू स्ट्रीम्स हैं जिसके बेसिस पे हमारा कॉन्फिडेंस हायर है. ओके, ऑलराइट सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमें समय देने के लिए, हमें एक आउटलुक देने के लिए किस तरीके से FY22 पैन आउट हो रहा है और क्या बिजनेस अपॉर्चुनिटीज है, जो एग्जिस्टिंग आपने बैक किए थे बड़े ऑर्डर्स, उनका क्या मायने हैं. बहुत बहुत धन्यवाद मिस्टर जैन हमारे साथ जुड़ने के लिए. तो ये थे इंटेलेक्ट डिजाइन एरिना और इनके टॉप मैनेजमेंट बातचीत करते हुए.